आज एपीएस के बच्चों को शहीद किया गया। आज जुल्मत वाला दिन है। मैं समझ रहा था कि आज हुकूमत और अपोजिशन अमन और अमान पर बात करेंगी, लेकिन ये अपनी सियासत लेकर बैठ गए। पंजाब असेंबली में नून लीग के रुकन बिलाल यामीन ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि उनके हल्के के पीटीआई के एक कारकुन को गोली लगी और वो मारा गया। उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की एटीसी इस्लामाबाद से डिस्चार्ज होने के बावजूद दोबारा गिरफ्तारी। वकील की जज को दोबारा गिरफ्तार करने की इत्तला। जज ताहिर अब्बास सुप्रा कमरा अदालत से बाहर आ गए। हफ्ते वाला काम अगर दोहराया गया तो तमाम मुल्जिमान को दोबारा पेश करने का हुक्म दूंगा। डिस्चार्ज किसी मुल्जिम को दोबारा गिरफ्तार नहीं करना, जज का पुलिस एहलकारों गरीब आवाम के शाही नुमाइंदे आवाम के मसाइल हल हों या ना हों, अवामी नुमाइंदे अपने मसाइल हल करने में मगन। अरकान पंजाब असेंबली की तनख्वाह 76,000 से बढ़ाकर 4 लाख रुपए। बिल की मंजूरी। सूबाई वज़रा की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000। स्पेशल असिस्टेंट और एडवाइज़र की तनख्वाह भी 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 हो गई। शरह सूद में मजीद 2% कमी। शरह सूद की सतह 15 से कम होकर 13% पर आ गई। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। हफ्ते के पहले दिन के आगाज पर ही स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1867 पॉइंट से इजाफा 1,16,169 पर बंद हुआ। सोने के नर्ख में कमी। फी तोला सोना 800 रुपए की कमी से 2,77,000 रुपए का हो गया। वजीर आजम का स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम। कहा पॉलिसी रेट का 13% पर आना मुल्की मईशत के लिए खुशाइंद है। पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। उम्मीद करते हैं कि आने वाले महीनों में अफराते ज़र में मजीद कमी होगी। महंगे आईपीपी से बिजली खरीदारी से मुताल्लिक एक और पेशरफ्त। मजीद एक आईपीपी के साथ बिजली खरीदारी का मुआहदा खत्म करने का फैसला। एक और निजी बिजली घर के साथ मुआहदा खत्म करने पर मामला तय। पाक जैन पावर प्लांट के साथ बिजली खरीदारी का मुआहदा खत्म किया जाएगा। मुआहदा खत्म करने से अरबों रुपए की बचत मुतवक्के। सानेहा 9 मई GHQ हमला केस में शीरी मजारी समेत 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी अदालत में पेश। प्रोसिक्यूशन की गैर हाजिर मुल्जिमान की जमानत मनसूख करने की इस्तदा। रावलपिंडी की अडियाला जेल में समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। डी चौक एहतजाज पर 3 थानों में गिरफ्तार 188 मुल्जिमान इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। 61 मुल्जिमान डिस्चार्ज। अदालत का मुल्जिमान को दोबारा गिरफ्तार न करने का हुक्म। आज अगर तहरीक शुरू नहीं हुई तो उसकी मेन वजह ये थी कि चूँकि मुज़ाकराती कमेटी बनी थी और हमारी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात जो है हुकूमत के साथ शुरू हो जाएं, और लेकिन नहीं हुए। तो इसके बाद अब आइंदे का लाइमल का ऐलान होगा। क्या कैसे सिविल नाफरमानी शुरू हो सकती है, कहाँ से हो सकती है, अगर सिविल नाफरमानी की तारीख ना हो कोई और तारीख शुरू हो, उसके खदू खाल क्या होंगी, सब कुछ का ऐलान अब इमरान खान करेंगे। क्योंकि आज या कल यही जो मुज़ाकराती कमेटी है शायद इमरान खान को इन्फॉर्म कर दे कि गवर्नमेंट जो है मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं होगी। तो फिर जो होगा उसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर आएगी। अगर मुज़ाकराती कमेटी ना बनती तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो जाती। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा कि हुकूमत समझ रही है कि पीटीआई कमज़ोर पड़ गई है, इसलिए मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं। पीटीआई को से पहले ये मुज़ाकरात का जो इनिशिएटिव लिया बानी पीटीआई को लेना चाहिए। उनको वो मैटर करते हैं उस पार्टी में, और तो कोई मैटर नहीं करता। पीटीआई क़यादत के हाथ में कुछ नहीं, सारे फैसले बानी पीटीआई करते हैं। वो हुकूमत से मुज़ाकरात का कहें तो देखेंगे क्या करना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जब तक बानी पीटीआई का वाज़ेह पैगाम नहीं आता मुज़ाकरात की बुनियाद नहीं रखी जा सकती। अमनो अमान के लिए हम हाजिर। जब कुरम में लाशें पड़ी थीं तो ये इस्लामाबाद पर लश्कर कुशी कर रहे थे। ये बार बार लाशों का जिक्र कर रहे हैं। एक नंबर बता दें, इन्हें खुद नहीं पता कि कितनी लाशें हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि जब असल तादाद मालूम नहीं होती तो झूठ फैलाया जा रहा होता है। पीटीआई से बातचीत समेत दीगर जमहूरी मसाइल को जमहूरी तरीके से ही हल किया जाएगा। सेनेटर फैसल वावदा ने कहा कि जैसे इन्होंने कोशिश की, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वजीर आजम और बिलावल की मुलाकात होगी। मौलाना साहिब के मसले का हल MQM बलोचिस्तान अवामी पार्टी की नुमाइंदगी और पीटीआई से बातचीत समेत जमहूरी मामलात को जमहूरी तरीके से ही हल किया जाएगा।
गवर्नर सिंध की तब्दीली पर लफ्जी जंग, पीपल्स पार्टी और एमक्यू में फिर गर्मा गर्मी। ख्वाजा इजहार कहते हैं जो गवर्नर की तब्दीली का ख्वाहिशमंद है वो ये हसरत दिल में लिए दुनिया से चला जाएगा, लेकिन गवर्नर नहीं जाएंगे। जाली डिग्रियों और डोमिसाइल के खिलाफ 8 साल कबल सिंध असम्बली में आवाज बुलंद की। 55,000 जाली डोमिसाइल बनाए गए।